हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको आपके जो पाठ है ये प्राचीन भारत के कुछ महल, इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको मैंने समझा दिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका है आपका पेज नंबर है आपका 26। इसमें अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो और फिर इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करोगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, पहला प्रश्न है आपका पाठबोध, ठीक है। पहला क्या है, अर्थ लिखो। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के अर्थ बताने हैं, तो मैं आपको एक एक करके इनके अर्थ बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो। पहला है रूपांतरण, इसका अर्थ होगा रूप में बदलाव। दूसरा है जीवंतता, इसका अर्थ होगा सजीवता, सजीवता मतलब जीते जागते रहने का भाव, जीते जागते रहने का भाव। फिर है प्राचीर, इसका अर्थ होगा चार दीवारी। उसके बाद है आपका दुर्ग, दुर्ग माने किला। निर्मित बना हुआ। स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण कला, ठीक है। उसके बाद है आपका उत्कीर्ण, उसके बाद आपका है, ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो, गज मूर्ति, हाथी की मूर्ति। उत्कीर्ण उकेरा हुआ, खुदा हुआ। अलंकृत सजा हुआ। बुलंद बहुत ऊंचा। स्तंभ माने बच्चों होता है खंबा। पर्यटक, पर्यटक माने होता है बच्चों, पर्यटक माने भ्रमण करने वाला। जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं ना, भ्रमण माने घूमना, ठीक है। तो घूमने वाला या भ्रमण करने वाला। और दर्शनीय मतलब देखने योग्य, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो, ये है सही कथनों पर टिक लगाओ। यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको उन्हें पढ़ना है, फिर बताना है कि ये गलत है या सही है। तो हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहला है ताजमहल यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। ये बच्चों वाक्य सही है। जयपुर में गुलाबी रंग के भव्य भवन भरे पड़े हैं, ये भी सही है। लाल पृथ्वी राज का महल लाल कोट कहलाता था, ये भी सही है। दिल्ली को गुलाबी नगर कहा जाता है, ये गलत है। आगरा को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये भी गलत है। और मांडू महल मालवा में है, यह भी आपका सही है। उसके बाद आपका देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए थे। उसके बाद आपका है ये व्याकरण रचना। तो पहला क्या है, कुछ बच्चों यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं, उसमें कुछ रिक्त स्थान है, उनको आपको पूर्ति करना है, ठीक है। तो अलंकार संज्ञा शब्द है, तो अलंकृत क्या हुआ, अलंकृत है बच्चों विशेषण, मतलब अलंकार है एक संज्ञा शब्द है, इसको हमने क्या, इसको विशेषण बना दिया है, ठीक है। कहते हैं ना संज्ञा से विशेषण बनाना, ठीक है, वही है बच्चों। उसके बाद अगला है देखो, जोड़ने वाले शब्दों को योजक या संयोजक कहा जाता है। चार चांद लगाना, मैंने बताया था क्लास में, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। उसके बाद है बच्चों आगरा कभी नगरों में अग्र रहा होगा। ये आपको बताना है कि वाक्य की क्रिया किस काल की है। मैंने आपको आगे हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, तीन काल होते हैं बच्चों, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो सबसे पहले होता है भूतकाल, मतलब जो हमारा समय बीत गया, ठीक है, हम जो काम कर चुके उसे हम भूतकाल कहते हैं। और जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, ये होता है वर्तमान काल। और जो हम करेंगे भविष्य में उसे कहते हैं भविष्यकाल। तो आगरा कभी अग्रों में नगर रहा होगा, ये पुरानी प्राचीन बात है, तो ये भूतकाल है। उसके बाद है चांदनी रात में, चांदनी शब्द विशेषण है, तो रात उसका क्या हुआ बेटा, चांदनी रात। तो रात की विशेषता क्या है, वो चांदनी है, तो चांदनी विशेषण हो गया, तो रात हो गया विशेष्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, तीन वाक्य आपको ये बताने हैं, ये वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में, ठीक है। तो पहला वाक्य है
ताजमहल संगमरमर से बनाया गया है। तो ये हो गया आपका वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट में। दूसरा है इंद्रप्रस्थ कभी राजधानी रही होगी, ये भूतकाल, प्राचीन काल की बात है तो भूतकाल। और मैं 2 वर्षों तक पढ़ता रहूँगा, ये आगे आने वाला समय है तो भविष्य काल बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इस पाठ को आपको समझाया है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए।